अनीता और अनामिका दोनों देवरानी जेठानी हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती हैं। अनामिका जहाँ अपनी देवरानी अनीता को छोटी बहन मानती है, वहीं अनामिका के लिए भी अनीता किसी बड़ी बहन से कम नहीं। देवरानी जेठानी होने के बावजूद दोनों में बहुत प्यार और सम्मान है। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करती हैं। अनीता अपनी जेठानी का हर कहा मानती है और पूरे घर वालों का ध्यान भी रखती है, लेकिन उनकी सास सुमन को ये बात बहुत बुरी लगती थी। जब से अनामिका इस घर में आई है, अनीता तो मुझे भूल ही गई है। ऐसा लगता है कि दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बहनें हैं। बहनों जैसा प्यार है दोनों में। इन दोनों के लिए मैं तो इस घर में रहती ही नहीं हूँ। सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तुम दोनों सारा दिन आपस में क्या गुटुरगु करती रहती हो? अभी तक रसोई में नहीं गई? आज खाना नहीं बनने वाला क्या? माँ जी, हम बस कपड़े धो रहे थे। अच्छा, तो कपड़े धोओगे उस दिन खाना नहीं मिलेगा क्या? हमने भी घर का काम किया है और तुमसे ज्यादा लोगों के कपड़े धोकर टाइम पर खाना भी बनाया है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अनामिका को कहा था वो कपड़े रहने दे और किचन का काम संभाल ले, पर उसने बोला दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर किचन का काम देख लेंगे। ये तो हमने नई बात ही देखी है। तुम दोनों को हर काम साथ में करना होता है। अब कपड़े धो लिए हैं तो जरा खाना भी बना दो। दोनों बहुएं खाना बनाने में लग जाती हैं और बातों ही बातों में खाना भी बना देती है। तभी सुमन का पति राकेश यानी अनीता और अनामिका का ससुर घर आ जाता है और अनामिका को आवाज देता है। अनामिका बहू, अरे बहू अनामिका, जल्दी से बाहर आओ। सास सुमन वही सोफे पर बैठी होती है और अपने पति को बहू को आवाज लगाते देख बोलती है। अरे, इस घर में और भी लोग रहते हैं जो आते ही छोटी बहू के नाम का जाप करने लगे। इतने में अनामिका रसोई से बाहर आ जाती है। आपने मुझे बुलाया था क्या पापा जी? ये बेटा, तुमने जो ऑनलाइन साड़ी बेचने का आइडिया दिया था ना, वो बहुत अच्छा था बहू। उससे बिजनेस में बहुत हेल्प हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा जी। इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए मुंह मीठा करने को मैं कुछ लेकर आती हूँ। अनामिका किचन में मिठाई लेने चली जाती है और सुमन सोचने लगती है, ये अनामिका तो बहुत चालाक है। धीरे धीरे सबको अपनी तरफ कर रही है। देखो कैसे मेरे पति को भी अपने गुणगान करने के लिए खड़ा कर दिया। जल्दी ही इसका कोई इलाज करना होगा, नहीं तो ये सबको अपनी तरफ कर लेगी। अब सुमन को अनामिका खटकने लगी थी। सुमन ने मन ही मन सोच लिया था कि अब छोटी बहू को वो सबके सामने बदनाम करके रहेगी। अब घर पर कोई मेहमान आता तो सुमन अनामिका की बुराई करने लग जाती। एक दिन राकेश की बहन रेखा उनके घर पर आती है। अनामिका उसे देखकर बहुत खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। नमस्ते बुआ जी, अंदर आइए। कैसी हो आप? और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बहू, बस भाई और तुम सबकी याद आ रही थी तो आ गए तुम सबसे मिलने। अरे बुआ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हम लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। जा बेटे, अपने सास को ये तो बुला ला। अनामिका जाकर अपनी सास को बुला लाती है और फिर ननद भाभी आपस में बातें करने लगते हैं। कैसे हो भाभी? कुछ दिनों से आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा मिलने आ जाती हूँ। भाभी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे दीदी, दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं, जो साथ रहते हैं ना उन्हें ही पता होता है। बड़ी बहू को आए इतने साल हो गए, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी बहू थोड़ी संस्कारी नहीं है। ना उसे कोई घर का काम करना आता और ना ही कोई संस्कार है। अरे दीदी, क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो समझ ही नहीं आता अब उसे क्या क्या सिखाऊं। अरे भाभी, ये क्या बोल रही है? कहाँ से ले आई आप ऐसे लड़की? आप तो बस जल्दी इससे पीछा छुड़वा ले, मगर वो ऐसी दिखती तो नहीं है। अभी तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बोल करके गई है। चलो, मेरा काम तो हो गया। अब रेखा के पेट में कोई बात नहीं पचती। अब तो वो सारी दुनिया को अनामिका के बारे में बता देगी। माँ जी, ये क्या बोल रही थी आप? बुआ जी से अनामिका ऐसी नहीं है। आप क्यों उसे सबके सामने बदनाम कर रही थी? अगर आपने दोबारा ऐसा झूठ बोला तो मैं सबको सच बता दूंगी। रीता के गुस्सा करने के बाद भी सुमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती
और पूरे मोहल्ले में जो मिलता उससे अनामिका की बुराई करने लगती। एक दिन अनीता की माँ उनसे मिलने आती है। अरे माँ, कैसे हो आप? अच्छा हुआ आप ही मिलने आ गए। मुझे बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। मैं तो अच्छी हूँ बेटा। माँ बैठो ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस पास में मार्केट आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलो। एक बात तो बता अनीता बेटा, क्या ये सच है कि तेरी देवरानी का चाल चलन सही नहीं है और वो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है? पूरे मोहल्ले में उसकी बहुत बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। देख बेटा, हम शरीफ लोग हैं और तू बस उससे थोड़ा दूर रहा कर। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तेरी भी बदनामी हो। माँ, आपको ये सारी बातें किसने बोली? अभी कुछ दिन पहले तेरे पापा तेरे भाई के ससुराल गए थे, वहीं पर ये बात पता चली उन्हें। अब तू मुझसे ज्यादा पूछताछ मत कर और उससे दूर रहा कर, और हो सके तो अपनी सास को भी बोल दे, उसे उसके मायके भेज दे। माँ मेरी बात सुनो, मेरी सास यही तो चाहती है कि मेरी देवरानी हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाए। उन्होंने ही तो अनामिका को बदनाम करने के लिए ये सारी बातें फैलाई है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। अब अनीता एक प्लान बनाती है। वो अनामिका से बातचीत करना लगभग बंद कर देती है और अपनी सास के पास ज्यादा रहती है। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है और अनीता से पूछती है, अरे अनीता, आजकल तो अपनी बहन जैसी देवरानी से ज्यादा बातें नहीं करती, दूर दूर रहती है। तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? क्या बात है बताना। नहीं माँ जी, झगड़ा तो नहीं हुआ, पर कुछ दिन पहले माँ आई थी ना, उन्होंने ही मुझे अनामिका से बात करने के लिए मना किया है। बोल रही थी उसकी बहुत बदनामी हो रही है, तो उससे दूर रहा कर। माँ जी एक बात बताओ तो, अनामिका ऐसी तो नहीं है, फिर उसके बारे में इतनी बातें कैसे फैल रही है? हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों तक भी उसकी बदनामी हो रही है। ये आपने कैसे किया? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने घर पर कोई भी आता था तो मैं उसकी बुराई कर देती थी। और याद है उस दिन तुम्हारी बुआ जी आई थी, उसके पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं है। मैंने उसको ये सारी बातें बोल दी थी, बस उसने पूरी दुनिया को बता दिया। पर माँ जी, अगर अनामिका ऐसी ही होती तो ना ही घर में सभी लोग उसे पसंद करते, और उसने घर में आते ही अपनी जगह भी बना ली। यही तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कल तक जो जगह इस घर में मेरी थी, आज वो उसने ले ली। सब लोग बस उसके ही आगे पीछे घूमते रहते थे, बस इसीलिए ही मैंने उसे बदनाम कर दिया। अनीता ने अपनी सास की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। कुछ दिनों बाद सास का जन्मदिन था, तो अनीता ने एक प्लान बनाया और अपनी सास के जन्मदिन की एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। साथ ही सभी रिश्तेदारों को उस पार्टी में आने का इनविटेशन भी भेज दिया। सभी लोग इस पार्टी में आए। अनीता के अरेंजमेंट की तारीफ करने में लगे थे, पर कोई भी अनामिका से बात भी नहीं कर रहा था। इस बात से परेशान होकर अनामिका किचन में चली जाती है। तभी अनीता उसके पास जाती है। अरे अनामिका, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या करूं भाभी, देखो ना कोई मेरे से बात कर रहा है, ना मेरे हाथ से पानी भी पी रहा है। कुछ मत करो, बस तुम मेरे साथ बाहर चलो। अनीता अनामिका को लेकर पार्टी हॉल में चली जाती है और सभी लोगों से कहती है, आप सब सुनिए, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। आज मेरी सास का जन्मदिन है और मुझे उन्हें एक सरप्राइज देना है। अनीता ये बोलकर अपनी सास की रिकॉर्डिंग, जिसमें वो अनामिका को बदनाम करने की बात स्वीकार कर रही थी, सभी मेहमानों को सुना देती है। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और सब अनामिका से माफी भी मांगते हैं। जब सब मेहमान अपने घर चले जाते हैं तो अनामिका बोलती है, माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, इससे तो अच्छा है मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाऊं। रुको बहू, तुम अकेली यहाँ से नहीं जाओगी, हम भी साथ चलेंगे। सुमन, तुम अपनी बहू से नफरत करने में इतनी पागल हो गई कि अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, अपनी ही बहू को बदनाम कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना माँ जी, मेरी देवरानी नहीं, अनामिका मेरी बहन है, और कोई उसे बदनाम करे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबकी नजरों में गिर चुकी थी। जिस परिवार के प्यार के लिए उसने ये सब किया, अब वो उसे छोड़कर जा रहे थे।
सुमन बहुत रोती है और सबसे माफी मांगती है, पर कोई भी उसे माफ नहीं करता और सभी सुमन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं।